हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज की जो हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2C। तो इससे पिछली क्लास में हमने समझा था इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का इन्वर्टिबल फंक्शन फाइंड कर सकते हैं और किसी भी फंक्शन को अगर हमको प्रूव करना हो कि वो इन्वर्टिबल है या नहीं, ये हम कैसे देख पाएंगे, ये भी हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं। तो पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा, इसकी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि ये देखेंगे तभी जाके आज की क्लास के क्वेश्चन समझ में आपको आ पाएंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले कुछ ये 2-3 पॉइंट्स जो है ये मैं आपको पिछली क्लास में बताना भूल गई थी, तो इन पॉइंट्स को देख लेते हैं और फिर फटाफट से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सम रिजल्ट्स ऑन इन्वर्टिबल फंक्शन। तो एक चीज तो हमने देख ही ली थी कि भाई इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन भी देख चुके थे, हम एग्जाम्पल भी कर चुके थे और ये भी सीख चुके थे कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो 1-1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, या फिर इसका उल्टा हम कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन 1-1 ऑन टू है तो वो इन्वर्टिबल हो गई होगा, और सारी चीजें हमने समझी थी। अब कुछ एक दो चीजें और हैं, तो यहाँ पर इफ एफ बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, अगर एफ कोई इन्वर्टिबल फंक्शन है तो एफ के इनवर्स का इनवर्स अगर हम कर दें तो हमको वापस से क्या मिलेगा, एफ। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर मान लो एफ भी 1-1 फंक्शन है, जी भी 1-1 फंक्शन है और गॉफ भी मतलब 1-1 ऑन टू फंक्शन है, सॉरी, अगर एफ भी 1-1 ऑन टू है, जी भी 1-1 ऑन टू है, गॉफ भी 1-1 ऑन टू है, तो गॉफ का इनवर्स जो है वो इस तरीके से हम ओपन करेंगे, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि कोई भी इन्वर्टिबल फंक्शन है, अगर आप उसका इनवर्स फाइंड करते हैं तो हमेशा किसी भी फंक्शन का इनवर्स यूनिक ही रहेगा, हमेशा जो आंसर आपको मिलेगा वो यूनिक मिलेगा इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए। ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अब पिछली क्लास में मैं बताना भूल गई थी तो अभी बता दिया। ठीक है, तो चलो इसको मैं हटाती हूँ। अब फटाफट से हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 2C। तो इसमें जो सारे के सारे क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन है और सारे के सारे हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो इसमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए इन क्वेश्चन को हम फटाफट से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी चीजें, लेकिन इनको करना भी जरूरी है, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों को जब आप समझेंगे तभी आप इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट एफ सच दैट आर टू आर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x इज 1-1 एंड ऑन टू। हमको शो करना है कि ये फंक्शन 1-1 ऑन टू है, तो ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हैं, लेकिन अब करना है तो फटाफट से हम इसको करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम 1-1 शो करेंगे। तो 1-1 के लिए क्या करेंगे, फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन क्या है, रियल नंबर, इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो फंक्शन क्या है 2x, तो यहाँ हो जाएगा 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 गया, आ गया x1 इक्वल टू x2, मतलब फंक्शन क्या है आपका 1-1। लीजिए, पहला काम हो गया। अब ऑन टू की बात करते हैं। तो देखो, इन क्वेश्चन को हम ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम कई सारे कर चुके हैं। स्टार्टिंग जब हमने की थी हमारे फंक्शंस चैप्टर की, तब हमने इस तरह के क्वेश्चन किए और एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, ऑन टू की बात करेंगे तो वही, ये कोडोमेन से स्टार्ट होता है ऑन टू। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन क्या है आपका, रियल नंबर, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब y इक्वल टू फंक्शन क्या है आपका 2x, यहाँ से x की वैल्यू अगर आप फाइंड करते हो तो ये आ जाएगा y/2, या फिर आप लिखोगे x इक्वल टू y/2। अब आप एक चीज बताइए यहाँ पर कि y की जगह पे आप कोई भी रियल नंबर रखोगे तो x की जगह पे आपको एक रियल नंबर मिलेगा ही मिलेगा। y/2 एक रियल नंबर है, बिल्कुल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन हो जाएगा आपका ऑन टू, तो f इज ऑन टू। लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। फंक्शन को 1-1 शो करना था, ऑन टू शो करना था, कर दिया। अब इसी में चेंजेस करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ अपना, क्वेश्चन नंबर 2। ये है आपका नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और फंक्शन है आपका 3x। हमको शो करना है कि फंक्शन 1-1 ऑन टू है। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, वही सेम कहानी है। यहाँ पर आ जाएगा आपका डोमेन नेचुरल नंबर, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, यहाँ आ जाएगा आपका 3, यहाँ आ जाएगा आपका 3, तो ये x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने यहीं के यहीं करवा दिया। अब आते हैं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, रियल नंबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कोड डोमेन है ये आपका नेचुरल नंबर है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन क्या है आपका 3x, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा y/3 और ये आ जाएगा y/3। अब y/3 आप बताइए, एक मिनट, फंक्शन में यहाँ ऑन टू नहीं है, इनटू है, सॉरी, इनटू, राइट, फंक्शन में क्या है यहाँ पर इनटू। तो अब हमको देखना है कि ऑन टू चेक नहीं करना, इनटू चेक करना। इनटू मतलब नॉट 1-1, राइट। तो अब आप देखिए, ये जो y/3 है
ये आपका एक नेचुरल नंबर है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। y की जगह पे आप कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं तो x की जगह पे भी आपको एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, विच डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो फंक्शन इज इनटू मतलब नॉट ऑन टू। लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जो लग रहा है आपको तो वीडियो को पॉज करके आप फटाफट से नोट करते चलिए। वीडियो को पॉज कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं आप। तो अब आप देखें, हमने लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह के क्वेश्चन भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमको बोला गया फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन, फंक्शन है अपना एक्स स्क्वायर, और ये हमको बोला गया कि शो करो कि ये जो फंक्शन है ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो सबसे पहले वही अपन 1 1 की बात करते हैं। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे, वही फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है, रियल नंबर, इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा x1 स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा आपका x2 स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ से आ जाएगा x1 इक्वल टू रूट x2 स्क्वायर। इसके बाद आपको पता है ये पूरा डिपेंड करता है डोमेन पर। डोमेन है रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस x2, तो ये इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट 1 1, 1 1 नहीं है, शो कर दिया। अब बात करते हैं ऑन टू की। तो इन्होंने बोला है नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब ऑन टू भी नहीं है, ये शो करना है। तो देखें जरा, वही फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन है रियल नंबर, लेट f ऑफ x इक्वल टू y, फंक्शन क्या है अपना एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो यह आ जाएगा रूट वाई। ठीक है, अब y आपका है रियल नंबर, y में आप कोई भी रियल नंबर रखोगे तो आपको x भी एक रियल नंबर मिलना चाहिए। तो रियल नंबर हमारे पॉजिटिव नेगेटिव सारे के सारे नंबर होते हैं। तो अगर y की जगह पे आप कोई नेगेटिव नंबर रखते हो तो ये रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी, और रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो रियल नंबर नहीं होता। तो यहां पर लिखेंगे वही फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, थोड़ा शॉर्टकट में लिखते हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, तो फंक्शन 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, हमने शो कर दिया। चलो अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी में मैं चेंज करके आपको बताती हूँ। अब इसी में चेंज क्या करना है, हमको बोला है कि फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, फंक्शन यही है, बस डोमेन को डोमेन चेंज हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में चेंज क्या हुआ है, डोमेन को डोमेन चेंज हुआ है, और हमको शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो देखो ये कहानी तो वही की वही है, और यहाँ पर देखो, यहाँ आएगा देखो फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है आपका नेचुरल नंबर। अब ये तो कहानी आपको पता है ये कैसे लिखते हैं, यहाँ आ जाएगा x1 इक्वल टू रूट x2 स्क्वायर। अब इसके बाद की कहानी आती है आपके डोमेन पे, डोमेन है आपका नेचुरल नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 से स्टार्ट होते हैं, आगे तक चलते हैं सारे पॉजिटिव नंबर। तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू, ये पॉजिटिव रहेगा तो ये x2 हो जाएगा, ये अगर आ गया मतलब फंक्शन इज 1 1। क्लियर। अब ऑन टू पे आते हैं, तो ऑन टू की बात करें, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर, f ऑफ x इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू आ जाएगा रूट y, और एक मिनट ऑन टू नहीं इनटू है, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन में 1 1 इनटू। ठीक है, तो 1 1 है ये। अब ऑन टू की बात करते हैं, तो y की जगह पे अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर रखते हो, क्योंकि यहाँ पर कोडोमेन क्या है नेचुरल नंबर, तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, लेट f ऑफ x इक्वल टू वाई, फंक्शन है अपना एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू फाइंड करी अपने रूट y। अब हमको ये चीज पता है कि यहाँ पर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और y बिलोंग्स टू भी नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर अगर आप कोई नेचुरल नंबर रखते हो तो x भी आपको एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, तभी ये ऑन टू होगा। और हमको ये चीज पता है कि यहाँ पर आप कोई भी नेचुरल नंबर रखते हो, जैसे आपने 2 रखा तो रूट टू कोई नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है, तो यहीं पर काम खत्म हो गया। तो यहाँ लिखेंगे दिस डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू मतलब हमसे पूछा इनटू, तो चाहो तो लिख दो कि फंक्शन इज इनटू। लीजिए खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना हो गया कंप्लीट, नोट कर लो इसको जल्दी से। तो अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो जो इसकी लैंग्वेज है वो सेम है, तो कुछ चीज़ों को मैंने नहीं हटाया है। यहाँ पर फंक्शन है अपना रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन, फंक्शन है एक्स की डिग्री 4। हमको शो करना है कि ये फंक्शन ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है।
तो वही 1 1 के लिए फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है रियल नंबर, इफ f of x1 इक्वल टू f of x2 फंक्शन x की डिग्री 4, तो यहाँ आ जाएगा x की डिग्री 4 और यहाँ 1 और यहाँ x1 की डिग्री और यहाँ पर 4। अब हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि भाई रियल नंबर अपना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। तो x1 की डिग्री 4 और यहाँ पर डिग्री में आएगा 1/4 और हमको ये चीज़ पता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये रियल नंबर है ना। तो यहाँ से आ जाएगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस, और डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा आप लिखो, यहाँ से लिख सकते हो प्लस माइनस x2, यहाँ सॉरी x2, और ये आ गया मतलब ये इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट 1 1 नहीं है। ऑन टू की बात करते हैं, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन क्या है रियल नंबर, लेट f ऑफ x इक्वल टू y, फंक्शन है अपना x की डिग्री 4 इक्वल टू y, x की वैल्यू फाइंड करी तो y की डिग्री 1/4, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब हमको ये चीज़ पता है कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर y की जगह पे अगर आप कोई भी रियल नंबर रखते हो तो x भी एक रियल नंबर मिलना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि हमको ये चीज़ पता है कि यहाँ पर अगर आप कोई रियल नंबर रखते हो, अगर नेगेटिव नंबर रख दिया तो यहाँ पर ये जो x है ये हमको रियल नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर डज नॉट एग्जिस्ट x belongs to real number, so function is not on to। क्लियर, ठीक है। तो ये वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए हम इनको फटाफट से कर रहे हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं कई सारे, इसलिए हम इनको ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या चेंज आया है, फंक्शन z to z है, ठीक है, यानी इंटीजर टू इंटीजर, फंक्शन है अपना एक्स क्यूब, हमको शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है। तो 1 1 शो करने के लिए फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है इंटीजर, इफ f of x1 इक्वल टू f of x2, फंक्शन है अपना x क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। अब इसके बाद क्योंकि इंटीजर है अपना और यहाँ पर ये क्यूब है, तो यहाँ से डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं x1 इक्वल टू x2, और इसी से क्लियर हो गया कि फंक्शन इज 1 1, ठीक है। अब ऑन टू पे आते हैं, तो यहाँ पर हमको शो करना है फंक्शन 1 1 है और इनटू है, यानी ऑन टू नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे इनटू, ठीक है, इनटू। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन है z, लेट f ऑफ x इक्वल टू y, फंक्शन है अपना x क्यूब इक्वल टू y, x की वैल्यू आ गई y की डिग्री 1/3। अब यहाँ पर बोला है इनटू है ये, तो ऑब्वियसली हमको ये चीज़ पता है कि ये फंक्शन जो है ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि y की जगह पे, क्योंकि y किसको बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, यहाँ पर अगर आप कोई भी इंटीजर रखते हो, और इंटीजर हमको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव, हमारे इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सारे आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी इंटीजर रखते हैं, यहाँ पर अगर कोई भी इंटीजर रखते हैं तो क्या आपको एक इंटीजर ही मिलेगा भाई। अगर आपने यहाँ रखा 2, तो 2 की डिग्री 1/3, यानी क्यूब रूट लगा है 2 पर, तो क्या ये इंटीजर है आपका, नहीं है। अगर नेगेटिव वैल्यू भी रख देते हैं इसके अंदर, पहली बात तो वो रियल नंबर ही नहीं रहेगा, तो इंटीजर की तो बात ही दूर है, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आई होगी आपको कि y की जगह पे अगर यहाँ पर आपको इंटीजर रखते हैं तो x आपको एक इंटीजर नहीं मिलेगा, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, मतलब ये है इनटू। तो लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू इंटीजर देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू इंटीजर, सो फंक्शन इज इनटू, इनटू मतलब नॉट ऑन टू। लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको बोला गया लेट R0 बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। अब देखो R से हम क्या शो करते हैं, ऑल रियल नंबर्स। अब R0 को यहाँ पर शो करा गया है कि सारे के सारे रियल नंबर, लेकिन जीरो को छोड़कर, यानी नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं अपने, ठीक है। आगे बोला गया देन शो दैट द फंक्शन दिस 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू। तो देखो R0 जो है ना, ये किसको शो कर रहा है कि सारे के सारे रियल नंबर, लेकिन जीरो को हटाकर, नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो को हटा के बाकी सारे रियल नंबर अपने, ठीक है। और ये फंक्शन है अपना, ठीक है। फंक्शन अपना कहाँ से कहाँ डिफाइन है, नॉन जीरो रियल नंबर से नॉन जीरो रियल नंबर, और फंक्शन है अपना 1/x, ठीक है। R0 का मतलब समझ में आ गया। अब शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, तो बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। सबसे पहले अपन 1 1 शो करते हैं, तो यहाँ पर वही फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन है R0 ऑल रियल नंबर, जीरो को हटा के। अब वही अपना f of x1 इक्वल टू f of
x2, फंक्शन है अपना 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x1 इक्वल टू 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, और यहीं से क्लियर आपको दिख गया कि फंक्शन आपका 1 1 है, तो आप लिख दीजिएगा फंक्शन इज 1 1। इसको हटा दें। अब ऑन टू की बात करते हैं, तो ऑन टू शो करना है तो वही फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन भी अपना नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है। और हमने लिया यहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू वाई, लेट f ऑफ x इक्वल टू वाई। फंक्शन अपना क्या है, फंक्शन है अपना 1/x इक्वल टू वाई। अब यहाँ से ये आ जाएगा x इक्वल टू 1/y, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि y की जगह पे रियल नंबर रखने पे x भी अपने को रियल नंबर मिल रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल मिलेगा। अब देखो जीरो तो अपना है नहीं यहाँ पे, क्योंकि 1/0 जो है ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, तो जीरो तो हटी है पहले से ही, क्योंकि क्लियर बोल दिया गया कि सारे रियल नंबर लेकिन जीरो को हटाकर, तो यहाँ पर जीरो तो आने से रहा। जीरो के अलावा आप कोई भी यहाँ पर रियल नंबर रखोगे तो x की जगह पे आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा, तो जो कि बिलोंग कर रहा है ऑल रियल नंबर, लेकिन जीरो को हटा के ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर वही फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर, तो फंक्शन इज ऑन टू। बात खत्म। इतना सिंपल था ये क्वेश्चन, समझने लायक बस ये बात थी और कुछ नहीं था, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि फंक्शन जो है ये रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, फंक्शन है 1+x²। हमको शो करना है कि ये फंक्शन मैनी वन है और इनटू है, तो कर देते हैं। सबसे पहले 1 1 की बात करते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन को भाई साथ साथ में करो, क्योंकि इन क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। चलो तो वही अपना फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि डोमेन रियल नंबर है, x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। फंक्शन है अपना 1+x² तो 1+x1² इक्वल टू 1+x2²। 1 से 1 गया, आ गया x1² इक्वल टू x2²। वही कहानी आ गई कि भाई x1 इक्वल टू आ जाएगा रूट x2²। अब हम जनरली रूट से स्क्वायर काट देते हैं, बट ये x2 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये जो है x1 x2 दोनों ही रियल नंबर है, और रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ से आ जाएगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, बट ये इक्वल नहीं होंगे, तो यहीं से क्लियर हो गया कि फंक्शन इज नॉट 1 1, मतलब मैनी वन, तो यहाँ मैनी वन लिख के चलो, है ना, फंक्शन इज मैनी वन। अब इनटू बोला है, मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो इनटू के लिए वही कहानी, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन है अपना रियल नंबर, लेट f ऑफ x इक्वल टू y। फंक्शन है अपना 1+x² इक्वल टू y, और x² इक्वल टू y माइनस 1, और x इक्वल टू रूट y माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि y भी अपना रियल नंबर है, x भी रियल नंबर है, तो y की जगह पे यहाँ पर अगर अपन कोई रियल नंबर रखते हैं, ठीक है, कोई भी रियल नंबर, तो x भी रियल नंबर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कई y की वैल्यू ऐसी होंगी जिनके लिए x आपको रियल नंबर नहीं मिलेगा, मतलब कई सारी ऐसी वैल्यू रहेंगी को डोमेन में जिनके लिए डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोई नेगेटिव नंबर भी रख देते हो, मान लो आपने -1 रख दिया, तो -1 -1 -2 रूट के अंदर आ गया, -2 मतलब ये तो रियल नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे विच डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो फंक्शन इज इनटू, मतलब ऑन टू नहीं। लो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया कंप्लीट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है ये। हमको बोला गया कि फंक्शन जो है ये रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, फंक्शन है 2x - 7/4 बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, मतलब यहाँ पर हमारे पास ये हमको दिया गया है कि ये इन्वर्टिबल है, आपको शो नहीं करना है कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं, आपको चेक नहीं करना, आपको पहले से बोला गया है कि लेट दिस फंक्शन बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। पूछा क्या है, सिर्फ पूछा है कि इनवर्स फाइंड करो, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए कुछ नहीं है, जो आपका फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 2x - 7/4, ठीक है, और इसको अपन रख देंगे y इक्वल टू 2x - 7/4, यहाँ से ये 4 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 2x - 7, और 4y - 7 इधर आके प्लस का 7 इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगा 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4y + 7/2, और यही हो जाएगा g ऑफ y आपका इन्वर्टिबल फंक्शन। तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा कि जो f इनवर्स है, f इनवर्स y लिख लो या g y लिख लो,
ये है अपना एफ इनवर्स सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, क्योंकि देखो फंक्शन आर टू आर है तो इसका इनवर्स आर टू आर होगा, ठीक है। सच दैट एफ इनवर्स वाई इक्वल टू क्या है अपना 4y + 7/2, ये खत्म। तो सिर्फ हमको बोला था कि इनवर्स फाइंड करिए, ये इन्वर्टिबल पहले से ही हमको बोला गया था, तो नोट कर लो इसको। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से कर लो जल्दी से इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। फंक्शन दिया है रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन, फंक्शन है 10x + 3, फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। तो भाई फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला गया तो ऑब्वियसली ये इन्वर्टिबल तो होगा ही होगा। तो कुछ नहीं, हमारे पास क्या है f(x) = 10x + 3 और रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, तो इसका जो इनवर्स रहेगा ये भी रियल नंबर टू रियल नंबर रहेगा ही रहेगा। अब f(x) को हमने लिखा y = 10x + 3, अब ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, तो y - 3 = 10x, x के मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड में आ जाएगा तो x = आ जाएगा y - 3/10, और यही जो है ना यही आपका हो जाएगा फंक्शन का इनवर्स। अब थोड़ा सा लिखने का तरीका देखें, ये जो आया ये y के फॉर्म में आया है तो आप इसको लिखेंगे f इनवर्स y = y - 3/10 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि जो हमारा f का इनवर्स है ये कहाँ से कहाँ तक रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है। लीजिए तो ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, नोट कर लो इसको। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ये सेम टू सेम हम क्वेश्चन कर चुके हैं आपकी एक्सरसाइज 2A में क्वेश्चन नंबर 17। तो डिटेल में अगर देखना है तो देख सकते हैं, बाकी आपको यहीं से क्लियर दिख जाएगा कि x की अगर रैशनल वैल्यूज हैं तो उनके लिए फंक्शन आपको सिर्फ एक ही वैल्यू दे रहा है। तो इतने सारे रैशनल नंबर के लिए, क्योंकि आपको देखो जो डोमेन दिया है वो रियल नंबर दिया है, को डोमेन भी रियल नंबर दिया है, तो x की वैल्यू रियल नंबर है और रियल नंबर के अंदर बहुत सारे रैशनल नंबर और बहुत सारे इररेशनल नंबर होते हैं। तो इतने सारे रैशनल नंबर के लिए आपको फंक्शन की वैल्यू 1 मिल रही है, मतलब मैनी 1 तो होना ही है यहाँ पर। अब बात करते हैं इनटू की, तो इनटू की अगर बात करें तो आपको क्लियर दिख रहा है कि फंक्शन जो है ये सिर्फ 2 ही वैल्यू दे रहा है, यानी कि इसकी जो रेंज है ये है 1 - 1। किसकी रेंज है आपके फंक्शन की 1 - 1, लेकिन आप कोडोमेन देख रहे हैं आपका रियल नंबर है, तो जब कोडोमेन और रेंज जो है ये इक्वल नहीं होते उस कंडीशन में फंक्शन ऑन टू नहीं होता। ऑन टू नहीं होगा मतलब ये फंक्शन इनटू है। तो डिटेल में अगर देखना है तो आप क्वेश्चन नंबर 17 देख लो 2A का, आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है हमारी पूरी एक्सरसाइज में। तो हमारे कितने 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 12th क्वेश्चन में हमको यहाँ पर फंक्शन f(x) दिया x + 7, g(x) दिया x - 7, x को बोला है कि x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, फाइंड करना है फॉग की वैल्यू 7 पर। तो सबसे पहले अपन फॉग की बात करते हैं। तो फॉग मतलब अपना होता है f(g(x), लेकिन हमको फाइंड करना है फॉग 7, तो ये हो जाएगा f(g(7). तो g(7) फाइंड करना है हमको, लेकिन फंक्शन में हमारे पास g7 तो है नहीं, लेकिन g(x) तो है ना। तो g(x) से आपका x - 7 और x आपका रियल नंबर है तो ऑब्वियसली 7 आपका रियल नंबर है, तो यहाँ पर g7 फाइंड कर लो। तो g7 तो 7 - 7 ये कितना आ गया 0, तो यहाँ पर रख देते हैं अपन f(g7) की वैल्यू आ गई 0। अब f(0), तो फंक्शन f(x) है अपना x + 7, f(x) क्या है अपना x + 7, और x क्योंकि रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x अपना कितना यहाँ पर देखो x अपना 7 था जो कि रियल नंबर था। अब यहाँ पर x अपना कितना है 0 जो कि रियल नंबर है, तो f(0) फाइंड कर लो। तो 0 + 7 7, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, f(0) क्या हो जाएगा, f(0) कितना आ गया 7, खत्म। तो फॉग 7 आ गया 7, तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही खत्म हो गया। बस ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि x रियल नंबर है, ठीक है, और हमको फाइंड करना है g7, तो 7 भी एक रियल नंबर है तो g में हम वैल्यू रख सकते हैं। इसी तरीके से f(0), तो 0 भी एक रियल नंबर है तो फंक्शन में x की जगह पे 0 रख दो, खत्म, ठीक। चलो अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो भाई जब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमने पढ़ा था ना तब उसमें हमने इसी तरह का एग्जांपल किया था, तो ये क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं। फंक्शन आपका f जो है ये रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, g भी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, और f(x) है x2, g(x) x + 1। हमको शो करना है कि गोफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। तो चलो करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं गोफ। गोफ मतलब g(f(x), राइट, ठीक है। तो यहाँ से g(f(x), f(x) क्या है भाई अपने पास x2,
यहाँ पर रख दिया। अब g में x की जगह पे एक्स स्क्वायर रखना है, तो जी एक्स क्या है एक्स प्लस वन, तो उस x की जगह पे ये एक्स स्क्वायर रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये आ गया अपना गॉफ। अब फॉग फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर फॉग फाइंड करेंगे जो कि होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट। एफ एज इट इज, जी ऑफ एक्स क्या है अपना एक्स प्लस वन। अब फंक्शन एफ में एक्स की जगह पे ये, फंक्शन एफ में एक्स की जगह पे ये, तो यहाँ पर एक्स अकेला एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह पे अपन ने रखा एक्स प्लस वन और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर अगर अपन ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी 2x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन। तो यही सेम क्वेश्चन किया था क्या, खैर याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप खुद क्लियरली देख पा रहे हैं कि गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग, तो यहां लिख दो क्लियरली गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग, हेंस प्रूव, खत्म। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लो इसको अगर करना है तो वीडियो को पॉज करके। सो यहाँ पर अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो एक्सरसाइज है इसमें सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बेसिक क्वेश्चन है। और ये बेसिक क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप आगे क्वेश्चन करेंगे यानी जो अगली एक्सरसाइज करेंगे ना, तो ये जो छोटी छोटी चीजें इस एक्सरसाइज में आप कर रहे हैं ये सारी चीजें आगे काम में आएंगी। इसलिए एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन एक बार खुद से जरूर कर लेना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस एक्सरसाइज को, 10-15 मिनट में आप पूरी एक्सरसाइज फटाफट से खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन को करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना, लाइक करना मत भूलना। चलो तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई, फंक्शन R2R डिफाइन है, फंक्शन है 3 माइनस एक्स क्यूब की डिग्री 1/3, फॉग फाइंड करना है, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। एफ ऑफ एफ मतलब एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये एफ एज इट इज, फंक्शन अपना क्या है ये रहा, उठा के रख दो 3 माइनस एक्स क्यूब की डिग्री 1/3, ठीक। अब ध्यान दें यहां फंक्शन एफ है, एफ में एक्स की जगह पे ये पूरा, एफ में एक्स की जगह पे ये पूरा, तो देखो हमारा जो फंक्शन ये है इसमें ये जो एक्स है ना ये एक्स, इसकी जगह पे ये पूरा रखना है। तो देखो 3 हमने एज इट इज रखा, माइनस एज इट इज रखा, यहाँ पर आएगा आपका एक्स, इस पे लगा हुआ है क्यूब, और इसकी होल डिग्री में है आपके 1/3। आई होप बात समझ में आई होगी। 3 माइनस एक्स क्यूब की होल डिग्री 1/3। अब यहाँ पर अपन ये रख रहे हैं, ठीक, ये रख रहे हैं, तो देखो 3 माइनस एक्स क्यूब की डिग्री, ये वाला करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पर अपने, ठीक है। तो 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3, ये पूरा अपना x है ना, तो यही रख दिया, तो 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3। अब आप देखें एक चीज, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा भाई, 1/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इस 3 से ये 3 गया, ठीक। अब बचा क्या, यहाँ पर देखें आप, ये 3 माइनस, अब ये करली ब्रैकेट को हटा सकते हैं, 3 माइनस एक्स क्यूब और इस पूरे की डिग्री है 1/3, ठीक है। देखो अब इस पे तो कोई अलग से डिग्री है नहीं, तो इस 3 को अंदर ले जाते हो तो 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब और होल पावर 1/3, ठीक। प्लस 3 से माइनस 3 गया, यहाँ पर आ गया आपका एफ ऑफ एफ इक्वल टू एक्स क्यूब और इसकी होल पावर 1/3, इस 3 से ये 3 गया, ये आ गया आपका एक्स, आंसर क्लियर, ठीक। चल तो नोट करना है तो कर लो। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं। तो यहाँ पर क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है अपना फंक्शन, हमको बोला गया एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, कर देते हैं। तो एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है, तो ये एफ एज इट इज, एफ ऑफ एक्स अपने को दिया क्या है 3x + 2। अब इसके आगे आपको पता है कि इस फंक्शन में, फंक्शन अपना वही सेम एक ही फंक्शन है, यानी एफ ऑफ एफ ही फाइंड करना है। तो फंक्शन में x की जगह पे ये पूरा, तो फंक्शन में इस x की जगह पे ये पूरा, तो ध्यान दें 3 एज इट इज, यहाँ आएगा आपका x + 2, 3x + 2, तो 3x + 2, अब क्योंकि x इतना बड़ा इसलिए, तो ये हो जाएगा 3x + 2, ठीक है। 3 3 * 9x, 3 2 * 6 + 2, ये हो जाएगा आपका 9x + 8, तो ये आ गया आपका एफ ऑफ एफ एक्स, लीजिए ये आ गया आंसर। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 16।
यहाँ पर फंक्शन एफ हमको ये दिया है, जी हमको ये दिया है, हमको बोला गया राइट डाउन गॉफ, गॉफ हमको बताना है। तो गॉफ बताने के लिए सबसे पहले तो गॉफ का हमको डोमेन पता होना चाहिए, तभी तो हम गॉफ बता पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर देखें, जो गॉफ का डोमेन रहेगा वही एफ का डोमेन रहेगा। तो आप देखें एफ का डोमेन क्या रहेगा, 1 3 4। तो सबसे पहले यहाँ लिखें अपन डोमेन ऑफ एफ, एफ का डोमेन क्या है, सारी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 3 और 4, ठीक है। रेंज की जरूरत नहीं, रेंज आपको क्लियर दिख रहा है 2 5 1, ठीक है। तो डोमेन ऑफ एफ ये है और यही रहेगा आपका डोमेन ऑफ गॉफ, ठीक है। अब गॉफ फाइंड कर सकते हैं आराम से, और यहाँ पर इनकी वैल्यू भी लिखना चाहो तो लिख लो। सबसे पहले तो यहाँ साइड में मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पर देखो एफ ऑफ 1 कितना है 2, एफ ऑफ 1 2, एफ ऑफ 3 कितना है 5, एफ ऑफ 4 कितना है 1। अब जी की बात करते हैं तो जी ऑफ 1 कितना है 3, जी ऑफ 2 कितना है 3, जी ऑफ 5 कितना है 1। क्लियर। चलो अब फाइंड करते हैं गॉफ। तो गॉफ इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, ठीक। तो सबसे पहले जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर एक्स की हम कौन कौन सी वैल्यू लेंगे 1 3 4। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया जी ऑफ एफ ऑफ 1, ठीक। अब जी एज इट इज, सबसे पहले एफ ऑफ 1 की बात करते हैं। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू है 2 और जी 2 की वैल्यू कितनी है 3, सिंपल। अब बात करते हैं हम किसकी, जी ऑफ एफ ऑफ 1 फाइंड कर लिया, अब 3 करेंगे 4 करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं 3 और क्या फाइंड करेंगे हम एफ ऑफ 4। चलो तो अब जी एज इट इज, एफ ऑफ 3 कितना है आप देख लो 5, एफ ऑफ 3 5 और जी 5 कितना है 1, ठीक है। एफ ऑफ 4 कितना है 1, जी ऑफ 1 कितना है 3। तो एफ का जो डोमेन था वही डोमेन ऑफ गॉफ था, तो 1 3 4 पर हमने गॉफ की वैल्यू फाइंड कर ली। अब गॉफ लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो गॉफ इक्वल टू 1 रखने पे 3 मिला और 3 रखने पे 1 मिला और 4 रखने पे 3 मिला। लीजिए ये आ गया आपका गॉफ और यही आ गया आपका आंसर, ठीक। चलो अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी अपना वही अपन ने भी पिछला क्वेश्चन किया वैसा ही है। तो यहाँ पर हमको एफ ऑफ एफ फाइंड करना है, यानी सिर्फ एफ फंक्शन चाहिए, दूसरा फंक्शन की जरूरत है ही नहीं, और वही दिया है अपने को। तो यहाँ पर बोला गया लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 और फंक्शन एफ है अपना 1 4 2 1 3 3 4 2। तो अब एफ ऑफ एफ की बात करें तो भाई एफ ऑफ एफ के लिए डोमेन वही रहेगा जो एफ का डोमेन रहेगा, और एफ का डोमेन है आपका 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो एफ ऑफ एफ की वैल्यू इन चारों वैल्यू पर हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि एफ ऑफ 1 कितना है 4, एफ ऑफ 2 कितना है 1, एफ ऑफ 3 कितना है 3 और एफ ऑफ 4 कितना है 2। क्लियर, यहाँ से दिख गया अपने को, लिख लिया अपन ने। अब अपन फाइंड करते हैं एफ ऑफ एफ। तो एफ ऑफ एफ एक्स, तो सबसे पहले हम किसके लिए फाइंड करेंगे अपने 1 2 3 4 चारों के लिए। तो एफ ऑफ f1, एफ ऑफ f2, एफ ऑफ f3, एफ ऑफ f4, ठीक है। 1 2 3 4 और यही डोमेन है अपने फंक्शन f का, ठीक है। अब f ऑफ 1 की वैल्यू, तो ये बाहर वाला f एज इट इज, इस f ऑफ 1 की वैल्यू उठा के रख दो 4 और f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक। ये बाहर वाला f एज इट इज, f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है आपकी 1। यहाँ पर भी बाहर वाला f एज इट इज, f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 3। बाहर वाला f एज इट इज, f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है 2। चलो f ऑफ 1 की वैल्यू उठा के रखो जल्दी से। f ऑफ 1 कितना है 4, f ऑफ 3 कितना है 3 और f ऑफ 2 कितना है 1। तो अब हम लिख देते हैं अपना ऑफ 1 रखने पे 2 मिला, 2 रखने पे 4 मिला, 3 रखने पे 3 मिला, 4 रखने पे 1 मिला। ये लो आंसर, ठीक। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 भी कुछ ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्लियर है, तो ये हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना है गॉफ, मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक। तो जी ऑफ
एफ ऑफ एक्स क्या है भाई 8x क्यूब, 8x क्यूब, ठीक है क्लियर। अब देखो आप g में हमको x की जगह पे ये रखना है, g में x की जगह पे ये, तो रख देते हैं g क्या है अपना x की डिग्री 1/3, तो यहाँ पर अपन ने रखा 8x क्यूब और इसकी होल पावर 1/3। समझ में आई बात भाई, g में यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ g में 8x क्यूब है तो यहाँ 8x क्यूब है। अब इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं अपन, क्या करेंगे यहाँ पर देखो ये जो 8 है ये अपना 2 का क्यूब होता है, तो यहाँ अपन ने कर लिया 2x का होल क्यूब और इस पे जो डिग्री लगी हुई है 1/3 वो लगा रहने देते, ठीक है। ये 1/3 एज इट इज है, x पे तो क्यूब था ही, इसको हमने लिख लिया 2। अब इस 3 से ये 3 गया तो ये आ गया आपका 2x, ठीक। अब क्या फाइंड करना है अपना फॉग, तो f ऑफ g ऑफ x, ठीक। तो f एज इट इज जी एक्स क्या है अपना x की डिग्री 1/3, तो x की डिग्री 1/3, ठीक है। अब फंक्शन f में x की जगह पे ये लिखना है, फंक्शन f में x की जगह पे ये, तो f है अपना ये 8 एज इट इज, x की जगह पे रखना है ये, तो x की जगह पे रखा x की डिग्री 1/3, 8x क्यूब, ठीक। इस 3 से ये 3 गया, ये आ गया 8x, तो यही तो फाइंड करना था भाई। तो ये गॉफ आ गया अपना 2x, फॉग आ गया अपना 8x, आंसर, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। तो देखो भाई ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है ना, ये पूरा का पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन है अपना एग्जाम्पल नंबर 8। अगर आप बुक में देखते हैं, बाकी इसको मैंने सॉल्व भी कराया है पिछली ही क्लास में, ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 है, अगर आप RS अग्रवाल बुक में देखेंगे तो, ठीक है, इसी एक्सरसाइज के जस्ट पहले, और इसको हमने सॉल्व भी किया है। अगर सॉल्यूशन देखना है तो इसकी जस्ट पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। चलो अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ये इस क्वेश्चन में हमको बोला गया कि लेट a इक्वल टू 1 2 3, सेट a दिया है, b दिया है, और हमको बोला गया एंड लेट फंक्शन f दिया है, और बोला गया बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, यानी हमारे पास जो फंक्शन है ये a टू b डिफाइन है। a जो है ये डोमेन है, b जो है ये कोडोमेन है। अब हमको बोला जा रहा है कि फंक्शन जो है ये इस तरीके से डिफाइन है, अगर आप देखें 1 4 2 5 3 6, हमसे पूछा है स्टेट वेदर f इज 1 1, हमको ये देखना है कि ये 1 1 है या नहीं। तो सिंपल सी चीज है कि अगर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज रहेगी तो यहाँ पर फंक्शन 1 1 हो सकता है। तो फंक्शन में आप देखें f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 4, f ऑफ 1 की वैल्यू 4, f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 5, और f ऑफ 3 की वैल्यू आप देखें ये है 6। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि 1 के लिए सिर्फ एक इमेज है 4, 2 के लिए 5 अलग इमेज है, 3 के लिए 6 अलग इमेज है। कहने का मतलब इस तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारा सेट A है और ये हमारा सेट B है। सेट A के एलिमेंट आप देख लें, यहाँ पर 1 है 2 है 3 है, B के एलिमेंट है 4 5 6 7। सिर्फ 1 1 की बात हो रही है, ऑन 2 की कोई बात नहीं हो रही है ना। तो देखो 1 की जो इमेज है वो 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है और 3 की इमेज 6 है। तो आप बताइए ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो ऑब्वियसली क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है आपके कोडोमेन में, तो ये 1 1 है। ऑन 2 के लिए नहीं पूछा है तो नहीं बताएंगे, खैर दिख ही रहा है कि ऑन 2 तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे तो यहाँ पर हम लिखा कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन ए, जो डोमेन ए है इसके हर एक एलिमेंट के लिए 1 एंड ओनली 1 इमेज, सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है इन कोडोमेन बी, सो फंक्शन इज 1 1। हमसे सिर्फ 1 1 पूछा था, बता दिया, नोट करना है तो कर लो, ठीक है। तो भाई ये जो है हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन थे, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन थे, छोटी छोटी चीज़ें पूछी थी, और यही छोटी छोटी चीज़ें आना ज़रूरी है क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ जो होता है वो बड़े बड़े क्वेश्चंस में
होता है, ठीक है। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने हमारी जो एक्सरसाइज 2C है ये कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आए होंगे और आज का जो वीडियो है ये भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो भाई लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि अगला जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।